चलिए अब आते हैं वापस सूरह ज़ुमर की वर्सेस के ऊपर। इतनी परसिक्यूशन टॉर्चर के बाद जब अल्लाह ताला ने वर्सेस रिवील की कुरान के अंदर, सो इट दीज वर्सेस एक्चुअली बिकेम द वे फॉर द मुस्लिम्स। क्या वर्सेस की अल्लाह ने? हम पूरी वर्सेस शुरू से नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, ये देखो, ये आपने पहले एक मिनट इन्वर्टेड ये एक तरीका है कि आपने सिर्फ उतनी वर्स लिखनी है जितनी आपको जरूरत हो। वर्स यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, जहाँ से मैं लिख रही हूँ ना, हमारी वर्स वहां से स्टार्ट नहीं हो रही है। दैट इज वाई आई लाइक पुट दीज डॉट्स के, इससे पता चले कि वर्स के पिछले वाले पार्ट को हमने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि वी आर नॉट राइटिंग द प्रीवियस पार्ट, क्योंकि वो काफी बड़ा है, तो वो फिर अगर हम लिखना शुरू करेंगे याद नहीं होगा इतना बड़ा। अब हमने क्या लिखा, हम लिखेंगे यहाँ पर से से ओ माय सर्वेंट, यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह एड्रेस कर रहा है। से ओ माय सर्वेंट हु बिलीव्ड, ये मोमिनीन के बारे में बात हो रही है। फियर, सिर्फ अल्लाह से डरो, फियर योर लॉर्ड फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड इज गुड। एंड ये एक्चुअल हमारा पार्ट आया, एंड द अर्थ ऑफ अल्लाह, एक मैं ऊपर करती हूँ, अर्थ ऑफ अल्लाह, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, इज स्पेशियस। ठीक है, इसके आगे भी वर्ड्स खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमने ये लगा के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। ठीक है, ये आपके आपको ऊपर उसमें से भी ना, अगर से ओ माई सर्वेंट, यहाँ तो बात कंप्लीट नहीं हो रही है, अगर हम इसको भी नहीं लिखेंगे, यहाँ से भी अगर आप लिखेंगे फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड इज गुड एंड द अर्थ ऑफ अल्लाह इज स्पेशियस, इतना भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ अपना पॉइंट पकड़ना है जिसकी आपको जरूरत है, जो कि आपके आंसर के साथ रेलेवेंट है, आपने सिर्फ वो वाला पार्ट उठाना है। ठीक है, अगर आप ना भी लिख सके पूरी वर्स वैसे तो बहुत अच्छी बात है, इफ यू विल बी राइटिंग, मैंने वैसे भी शॉर्ट करके दी है आपको, अगर आप पूरी लिख सकते हैं जितनी मैंने लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर अनएबल टू इवन लर्न दिस, तो छोटा रेफरेंस भी काफी है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अल्लाह रिवील द वर्सेज इन कुरान। एंड कौन सी सूरत है ये है सूरह, आप चाहें तो खुद भी निकाल के देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सूरह जुमर वर्स 10। ठीक है, मैं हमेशा साथ में आपको रेफरेंस का नंबर और वो सब बता देती हूँ, वेदर कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट द नंबरिंग और ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपको मैं इसलिए बता देती हूँ कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट यू कैन चेक इट आउट कि हाँ भाई ये लिखा हुआ भी है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कहीं मैंने मुझसे तो गलती नहीं हो गई, हो भी सकती है, वी ऑल आर ह्यूमन, कहीं पर भी कुछ भी गलती हो सकती है, इसलिए मैं जरूर आप लोगों को साथ में नंबर वगैरह लिखवा देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब इस इन वर्सेस की तरफ से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसीडर देम द क्लियर इंस्ट्रक्शन कि भाई अल्लाह अब चाहता है कि मक्का में रहकर व्हाई वी आर फेसिंग दीज डिफिकल्टीज, क्यों हमें बर्दाश्त करनी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी माइग्रेट नहीं किया एबिसिनिया, लेकिन और ये कमांड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई भी नहीं थी। अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई होती तो अल्लाह अलग से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके मेंशन करता कि यू शुड, लेकिन अल्लाह ताला ने बिलीवर्स कहा, जिस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात समझ में आ गई कि दिस कमांड इज नॉट फॉर अल्लाह, सॉरी दिस कमांड इज नॉट फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस कमांड इज फॉर द बिलीवर्स। अब ये कौन सा ईयर था प्रॉफिट हुड के बाद, किसी को याद है? कौन सा ईयर है बेटा प्रॉफिट हुड के बाद? कौन सा मिस प्रॉफिट? फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट। इब्राहिम का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, खुदाया, इब्राहिम तुम हो ना क्लास में? जी जी मिस। मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन पता नहीं लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। वर्स 10 इट वाज, और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम नहीं आया लिस्ट में? खाली इब्राहिम का मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो गया। इब्राहिम का तुम्हारे अपने नंबर से सेव नहीं है ना, अम्मा के नंबर से सेव है मेरे पास। इट वाज द फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड, वेरी गुड। अभी हम ना फिलहाल प्रॉफिट हुड से चलें तो वो ज्यादा बेहतर है, पता है क्यों?
क्योंकि वो जो 610 और 614 और 615 ये जरा मुश्किल से याद होते हैं। वैसे 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है तो 610 में रेवलेशन आई थी। आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। बताइए मुझे कौन सा ईयर चल रहा होगा, एडी का कौन सा ईयर चल रहा होगा, खुद कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बताइए कौन सा चल रहा होगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन 610 में आई थी और ये 5th ईयर है। 615। हाँ 615 एडी, 615 एडी भी आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। अच्छा मार्किंग स्कीम आपको 614 एंड 615 दोनों दे रही है। जब आप मार्किंग स्कीम ओपन करेंगे यू विल ओपन द मार्किंग स्कीम एंड यू विल सी 614 और सेश के साथ उन्होंने 615 दोनों दिए हैं। तो वैसे ये 615 का इवेंट है, ठीक है। तो आप चाहें तो वो वाली डेट भी लिख सकते हैं। इट वॉज द 5th ईयर ऑफ prophethood and Prophet sallallahu alaihi wasallam granted the permission to the Muslims to migrate. Now why Abyssinia only? बहुत सारी जगह थी आसपास तो ना, मक्का के आसपास सराउंडिंग में तो बहुत सारे और सिटीज थे, प्रोविंसेस थे, शहर थे। Why Abyssinia? बताओ बेटा। मैं एक्चुअली एबिसिनिया का किंग नेटिस था, आई थिंक उसका वही नाम था। वो फेयर एंड जस्ट रूलर थे इवन दो वो क्रिश्चियन थे। वेरी गुड, क्योंकि जो किंग था ना, असल में जो आपकी लीडरशिप होती है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लीडरशिप आपकी सही है तो आगे जो नेशन है वो खुद ब खुद सही होती है। तो जो किंग ऑफ एबिसिनिया था ही वाज फेमस, लाइक उसका उसका जो वो वेल नोन था वो एक चीज की वजह से वेल नोन था। वो वेल नोन चीज क्या थी कि ही वाज वेरी जस्ट रूलर। हाँ, ही वाज अ वेरी जस्ट रूलर, जिसकी वजह से उसकी फेम ना आसपास हर जगह यही थी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था कि ही इज अ जस्ट रूलर। तो जो बंदा खुद जस्ट है तो वो कभी किसी के साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं करेगा। जो चाहे मुस्लिम्स वहां पर रेफ्यूज देने के लिए जाएंगे तब भी वो उनको उसी तरह से कैटर करेगा जैसे अपने लोगों को करता है। उसका नाम क्या था उसका, वैसे उसको नीगस उसका टाइटल था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इजिप्ट के सारे किंग्स का एक टाइटल था। इजिप्ट जो एक वो था ना, उस जमाने में जो इजिप्ट शहर मुल्क था उसके उसके जो किंग्स थे वहां का एक टाइटल था जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में था। क्या कहते थे वहां के किंग को? सारे किंग्स का वही नाम था। बताओ ना, पिरामिड्स वाला जो इजिप्ट है वहां के किंग का क्या नाम था? क्या क्या कहते थे लोग उनको, सारे किंग्स को? फेरो। फेरो हाँ कहते थे। फेरो, फेरो कहते थे ना लोग उनको। फेरो 1, फेरो 2, फेरो 3। उनके नाम कुछ और थे। उसका नाम मिनफता था, दूसरे का नाम रमसीस था, बट पीपल यूज टू कॉल देम फेरो। फेरो के नाम से वो फेमस होते थे। तो यहाँ एबिसिनिया के जितने भी किंग्स होते थे ना, दे ऑल वर कॉल्ड नीगस या फिर नजाशी। अरेबिक में नजाशी और इंग्लिश में नीगस। लेकिन उसका जो नाम था वो था अशामा। ठीक है, किंग का नाम अशामा था बट ही वाज नोन एज नीगस और नजाशी। तो आप अशामा नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। हाँ बेटा। अशामा पे क्या हम लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं 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 मिलेंगे, इसीलिए मैंने बताया कि आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किंग नीगस भी लिख दें काफी है। आपका जो आंसर की रिक्वायरमेंट है ना वो बस किंग नीगस ही है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। मुस्लिम्स टू माइग्रेट, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। मुस्लिम्स टू माइग्रेट एबिसिनिया, द किंग ऑफ एबिसिनिया was known as was known for his justice एंड काइंडनेस। जस्टिस भी थी और काइंडनेस भी थी, दोनों चीजें थी। और ये तो किसी इंसान के कैरेक्टर की सबसे बड़ी ब्यूटी है, जस्टिस एंड काइंडनेस। एबिसिनियन, द किंग ऑफ एबिसिनिया, नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम नीगस या नजाशी। हम अरेबिक में भी लिख देते हैं आगे नीगस। और अरेबिक में जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो साथ में हम यू मेंशन कर देते हैं। ये दोनों लिख देना, नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। अगर लिखेंगे भी तो भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा आपका। इसलिए उन चीजों में क्यों अपने आप को थकाना जहां पर कोई फायदा नहीं है। अब मुस्लिम्स, कितने मुस्लिम्स फर्स्ट, दो बैचेस इसमें गए थे। फर्स्ट बैच ऑफ मुस्लिम्स कितने लोग थे उसमें? कंसिस्टेड ऑफ कितने मैन और कितनी विमेन? कितने मैन और कितनी विमेन?
बताओ। 80 थे। तो वुमेन थे। हाँ 4 वुमेन थे। 80 बाद में थे बेटा, 83 बाद में थे। इब्राहिम बाद में थे। अभी 4 वुमेन थी और मैन, वुमेन तो 4 ही थी। यहाँ मैन थे बेटा, किसी को नहीं याद? याद होगा आप लोगों को, पता होगा, भूल गए होंगे। 12 वुमेन, 12 मैन एंड 12 मैन एंड 4 वुमेन, ठीक है, एंड 4 वुमेन। आप चाहें तो नंबर नंबर के बजाय उसमें लिख दें इसको, क्या कहते हैं, लेटर्स में। तो कंसिस्टेड ऑफ 12 मैन एंड 4 वुमेन। और कौन उनको लीड कर रहा था? who was leading them in 12 men और 4 women को कौन लीड कर रहा था बेटा? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यस, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु विद हिज वाइफ, जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी थी। कौन? हजरत प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी से शादी हुई थी? हजरत उस्मान की, जिनको डिवोर्स कर दिया था अबू लहब ने। हज़रत रुकैया। हाँ, हजरत रुकैया। हजरत उस्मान एंड हिज वाइफ रुकैया वर लीडिंग दिस बैच। असल में पता है हजरत उस्मान क्यों? क्योंकि हजरत उस्मान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और जो बंदा बिजनेस करता है, ट्रेड के लिए जर्नीज करता है, ट्रेवल करता है फार एंड वाइड, तो उन लोगों को ना रास्ते पता होते हैं। दे नो दैट के ट्रेड कैरावान को लेकर कभी कहाँ से जाते हैं, कभी कहाँ से जाते हैं। उनको सी रूट्स भी पता होते हैं, उनको लैंड रूट्स भी पता होते हैं। तो हजरत उस्मान, और फिर हजरत उस्मान बहुत तंग आ गए थे अपने ही अंकल से, जबकि हजरत उस्मान को मेनली हमने देखा कि आउटसाइडर्स और एक्सटर्नल्स वर नॉट टॉर्चरिंग। सिर्फ एक बंदा हजरत उस्मान को टॉर्चर कर रहा था। कौन? बताओ बेटा, कौन टॉर्चर करा था? हज़रत उस्मान को सिर्फ एक बंदा टॉर्चर करा था। हिज अंकल हाँ, हकम हिज बिन अंकल। अलास। यस, हकम बिन अलास, हिज अंकल हकम बिन अलास। क्योंकि वो बनु उमैया से बिलोंग करते थे। बनु उमैया वालों को कौन कौन ही हाथ डालता, कौन ही उनको परेशान करता, लेकिन उनके अपने अंकल उनको, ही वाज नॉट स्पेयरिंग हिम, ही वाज कंटिन्यूअसली टॉर्चरिंग हिम। तो उनसे भागकर हजरत उस्मान ने, और फिर मुस्लिम्स को एक लीडर भी तो चाहिए था इस काम के लिए, जो उनको, मतलब सारे, दे ऑल वर पूर्स, मेनली दे ऑल वर पूर्स एंड स्लेव्स। उनमें कोई ऐसा बंदा भी होता जो कि वेल नोन होता, या फिर जो हाईली इन्फ्लुएंशियल होता, तो जो कि उनको सपोर्ट करता, बाकी लोग उनकी वजह से थोड़ा सा हिम्मत पकड़ते, करेज पकड़ते। इसलिए हजरत उस्मान उनके साथ गए। वर लीडिंग दिस बैच। अच्छा, कुरैश को पता चल गया जब उन्होंने रात के अंधेरे में, दे लेफ्ट मक्का इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, बट कुरैश को समहाउ पता चल गया, जाहिर सी बात है, 12 बंदे और 4 women विल लीव द प्लेस, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा ना कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो कुरैश ट्राई टू चेज देम, उनके पीछे आए कुरैश। लेकिन जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु केम टू नो दैट पीपल आर चेजिंग देम, हजरत उस्मान चेंज द रूट, उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया, और ही टुक द रूट ऑफ सी, एंड देन दे वेंट थ्रू द बोट, और वो बोट के रास्ते से फिर जो है वो, जबकि मुस्लिम्स के लिए हजरत उस्मान तो ट्रेवल करते रहते थे, ही वाज अ बिजनेसमैन, लेकिन जनरल जो पब्लिक थी, ये जो स्लेव्स थे या पूर थे, दे वर नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग द सी रूट्स। उनके लिए बोट में बैठना, सी रूट लेना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्योंकि एक किसी को एक चीज पता नहीं होती, या कभी आप इससे पहले कभी आपने ऐसा ट्रेवल किया नहीं होता, तो आपको बहुत मुश्किल लगता है। तो उनको बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह दे हैव डन इट। कुरैश tried to chase them, but Hazrat Usman changed the route। जी बेटा। अगर मैं कुरैश को हम्म लिखूंगी अगर हम्म कुरैश का क्या लिखूंगी बेटा? अगर मैं कुरैश को लिखूंगी हम्म आई की जगह वाई अगर मैं लिखूंगी तो सही रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। स्पेलिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अक्सर आती है कुरैश की स्पेलिंग में, वाई भी आता है, आई भी आता है, उतबा उतैबा की स्पेलिंग में भी वाई भी आता है, ए भी आता है, तो दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, आप लिख सकते हो। जिस पे आपका हाथ ज्यादा चला हुआ है ना, आप वो लिखो, जो आपको ज्यादा इजी लगता है, जो आपको ज्यादा याद रहता है। क्योंकि फिर एग्जाम में मैं नहीं चाहती आप अपने आप को कंफ्यूज करो। कुछ भी नहीं होगा इससे, ठीक है, ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे ना कटेंगे। बट हजरत उस्मान चेंज the route, and they took the sea route and traveled
to the boat. Finally, Muslims reached Abyssinia safely. पहुंच गए मुसलमान भाई, अब पहुंच तो गए, लेकिन क्या हुआ कि पीछे अब वहां पर मुस्लिम स्टार्टेड, जैसा किंग नीगस के बारे में उन्होंने सुना था, द वे दे हर्ड अबाउट हिम दैट ही इज अ वेरी काइंड एंड अ जस्ट रूलर, और वहां पर जो है वो पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वार्म वेलकम दिया लोगों ने उनको, दे लाइक वार्मली वेलकम द मुस्लिम्स विद ओपन आर्म्स ओपन हार्ट, किसी ने कुछ नहीं उनको कहा, कोई रेसिज्म नहीं, कोई बायसनेस नहीं, कुछ नहीं, मुस्लिम्स स्टार्टेड लिविंग देयर पीसफुली। लेकिन पीछे कुछ और हुआ, मक्का के अंदर एक और सिचुएशन क्रिएट हुई, किसी को याद है वो सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ था? मिस वो हाँ पता नहीं, मिस कुछ हुआ था जिसकी वजह से हाँ एक हाँ, क्या र्यूमर हुआ था फैल गया बताओ था। ना। हाँ, मिस बताओ। रेवलेशन आई थी प्रॉफिट पर। हाँ, रेवलेशन आई बोल थी। रहे थे, फिर सारे मक्कन सजदे जी में गिर बस गए। सजदे में वो गिर गए थे। हाँ बिल्कुल, तो आप मैं लोग, कह रही थी कि वो मुसलमान हो गए। हाँ बिल्कुल, आप सब ने अपने अपने तौर पर मतलब वन आफ्टर अदर थोड़ा थोड़ा सबने बताया कि भाई जो है वो वहां पर वर्सेस आई, और वर्सेस रिवील होने के बाद जो है वो मक्कन ने प्रॉफिट से वो इतना स्पेल बाउंड हो गए ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिसाइट कर रहे थे सूरह नजम की वर्सेस, सूरह नजम में आप लोगों ने देखा होगा सजदे की आयात हैं, आप लोगों को पता है कुरान के अंदर कुछ वर्सेस ऐसी हैं जिनमें सजदा किया जाता है, आई होप यू ऑल नो दिस ना, जहाँ पर साइड पे लिखा हुआ भी होता है, कुरान की साइड पर छोटा सा लिखा हुआ होता है सजदा, तो वो वर्सेस सजदे की होती हैं, आप लोगों को पता है ना कि उसमें सजदा वाजिब होता है? जी मिस, हाँ, पता है नहीं पता बेटा? पता है मिस। पता है ना, कितनी वर्सेस हैं सजदे वाली? ये बात तो ये नहीं आइडिया, कितनी कितनी है फिर भी, एनी लाइक किसी और को आइडिया? इब्राहिम तुम्हें मिस आइडिया? 14 है। हाँ 14 मिस है, 14। हाँ 14 है, 14 है, 14 वर्सेस हैं जिनमें मुस्लिम्स को जो है वो सजदा करने की कमांड है। अब वही वाली वर्सेस थी सूरह नजम की जिनमें सजदे की कमांड भी थी। अब वो काबा के सामने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिसाइटिंग द कुरान लाउडली, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में कुरान पढ़ रहे थे, और जब देखो कुरान के वर्ड्स ऐसे हैं ना, जब कोई अच्छे से कुरान पढ़े तो हम अपनी सराउंडिंग में भी हमारी कोई पढ़े, हमें तो समझ में भी नहीं आता अरबिक, वी डोंट नो अरबिक, बट स्टिल समटाइम्स वी फील लाइक स्पेल बाउंड, हमें ऐसा लगता है कोई जादू सा नहीं हो गया। ये जादू का वर्ड हम कुरान के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं यूज करते, लेकिन हम इसको वो दूसरा वाला जादू कहते हैं, कि जैसे जो कि जिसके अंदर हम कहते हैं ना, जैसे आप मेस्मराइज हो गए, वर्ड से आप इतना फैसिनेट हो गए कि आप मेस्मराइज हो गए और आप उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, और आपको आसपास की कोई चीज नजर नहीं आने लगी। सेम कुरैश के साथ हुआ, क्योंकि देवर एक्सपर्ट इन अरबिक लैंग्वेज, जब कुरान की वर्सेस नाजिल हो रही थी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रिसाइट कर रहे थे, सम हाउ कुरैश वर स्पेल बाउंड, वो ऐसे स्पेल बाउंड हो गए, वो ऐसे मेस्मराइज हो गए कि मतलब वो सुनने लगे गौर से, खामोशी छा गई, दे ऑल वर क्वाइट एंड दे वर लिसनिंग इट, एज सून एज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोस्ट्रेटेड, क्योंकि वो वर्सेस ऑफ सुजूद थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुजूद किया, अनइंटेंशनली दे आल्सो प्रोस्ट्रेटेड, उन्होंने भी सुजूद कर लिया। अब जब उन्होंने सजदा किया तो जो कुरैश के कुछ और लोग थे, उन्होंने जब ये चीज देखी, उन्होंने कहा यार इन्होंने क्या इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, वाई दे आर परफॉर्मिंग सुजूद विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के साथ ये क्यों सजदा कर रहे हैं? जब ये चीज वहां पर रूमर स्प्रेड होने लगी तो कुरैश ने जानबूझकर उस रूमर को रोका भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि ये रूमर अब स्प्रेड होते होते कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? अबिसिनिया। अबिसीनिया जाएगी, और अगर अबिसीनिया चली गई तो अगर ये परसेप्शन मिला वहां पर मुस्लिम्स को, जो 80 जो सॉरी 12 मैन और 4 वुमेन यहाँ से गए हैं, अगर उनको ये परसेप्शन मिला कि मक्कन एक्सेप्टेड इस्लाम, दे विल रिटर्न बैक, कौन अपनी जगह छोड़कर जाना चाहता है? अभी भी आज भी अगर आप लोग ये देखें कि हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे मैक्सिमम लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें जब आप वहां पर रहने लगते हैं ना, फिर आपको सबसे अच्छा पाकिस्तान ही लग रहा होता है, जैसा भी क्यों ना हो, फिर यही टूटी फूटी रोडें, यहीं की हर चीज फिर आपको फैसिनेट कर रही होती है। मैं खुद जब यूके से वापस पाकिस्तान मतलब आने का सीन होता था, मैं तो ऐसी हो जाती थी कि यार जैसे पता नहीं कहीं जन्नत में जा रहे हैं, जबकि उसी पाकिस्तान से भाग कर निकले थे बाहर। तो ये सिचुएशन होती है। तो मक्का तो फिर भी उनका नेटिव सिटी था, उनको बहुत प्यार था मक्का से, दे वांटेड टू कम बैक टू मक्का, बट ड्यू टू सम कंपल्जन, ड्यू टू सम नेसेसरीज, दे वर लिविंग देयर। तो जैसे ही उनको पता चला कि पीछे कुरैश ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, दे रश्ड बैक, मेनी ऑफ देम रिटर्न बैक टू मक्का। अब उसके बाद सिचुएशन और बदल गई, पहले हम ये लिख देते हैं, मुस्लिम स्टार्टेड लिविंग पीसफुली देयर, बट
in Makkah something happened which compelled them to come back. Prophet sallallahu alaihi wasallam, I hope you all are taking the notes, right? I hope every one of you is taking the note, क्योंकि आप इसके बाद मुझे ये नोट्स भेजेंगे, ठीक है? मैं देखूंगी कि आज मैं एक एक को खुद मैसेज करके देखूंगी कि आप सब ने नोट टेकिंग किए या नहीं किए। मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, ये प्रिविलेज आपके पास सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ तक है, उसके बाद फिर आप खुद लिखेंगे और मैं चेक करूंगी फिर, ठीक है? मैं फिर सिर्फ पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको पूरे सैंपल आंसर्स इसलिए लिखवा रही हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर बाय योरसेल्फ, ताकि आगे चलकर आपको लिखना खुद आए कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या डिमांड एग्जामिनर की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज reciting सूरह नजम। अच्छा, यहाँ अच्छी बात ये है कि ना ही मार्किंग स्कीम आपसे कह रही है कौन सी वर्सेस, और ना ही जो है वो आपके आंसर की रिक्वायरमेंट है। तो बस आप सूरह नजम का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूरह नजम का नाम मार्किंग स्कीम दे रही है। वाज रिसाइटिंग सूरह नजम इन फ्रंट ऑफ काबा एंड Meccan leaders were also there. They spellbound with the words of Allah and as soon as as soon as Prophet sallallahu alaihi wasallam performed sujood, they also did so, which gave the impression to the people that Meccan leaders, और leaders ही तो मसला थे, accepted Islam. The news reached to Abyssinia too, and some of the Muslims came back to Makkah. But मक्का वापस आने के बाद सिचुएशन गॉट इंटेंसिफाइड, और ज़्यादा बढ़ गई परसिक्यूशन ऑपोजिशन। तो अब जो गए थे बेचारे और जो वापस आए उनको और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कुरैश, क्योंकि वो एक तरह से रिवेंज ले रहे थे ना उनसे कि भाई पहले किस तरह से ये भागकर हमसे यहाँ से चले गए थे, इस चीज़ को उन्होंने एज रिवेंज दिया। बल्कि अपनी मतलब उनको ये भी लगता था कि दे आर एक्चुअली बिकमिंग द रीज़न टू स्प्रेड द वर्ड्स ऑफ इस्लाम ऑल्सो। समहाउ नजाशी तक ये खबर पहुंची तो कि मक्का के अंदर कोई देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ प्रोक्लेमिंग टू बी द प्रॉफिट, और ये खबर ही उनके लिए बहुत थी कि लाइक व्हाई दिस न्यूज़ इज़ रीचिंग टू दी अदर पीपल, बाहर के लोगों तक ये न्यूज़ क्यों पहुंच रही है। लाइक वो चाहते थे कि इसको यहीं पर सप्रेस कर दें, मक्का के अंदर इसको बाउंड कर दें, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बाहर किसी को भी ना पता चले कि देयर इज़ समवन हु इज़ प्रोक्लेमिंग टू बी द प्रॉफिट। तो समहाउ एबिसिनिया जब मुसलमान गए तो वहां जाकर किसी से तो बात की होगी, किसी को तो वर्ड्स पहुंचाए होंगे, और वो वर्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉफिटहुड है वो पब्लिसाइज हो रही है, विच कुरैश नेवर वांटेड, जो कभी भी वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, कि ऐसा नहीं कि मक्का के लोग इस्लाम एक्सेप्ट करें ना करें, बाहर के लोग कर लें। और फिर लेटर ऑन ऐसा ही तो हुआ, फिर मदीना ने पहले इस्लाम एक्सेप्ट किया, मक्का वालों ने तो बाद में किया जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ। तो यही चीज कुरैश इसी चीज को अवॉइड करना चाहते थे, दैट इज व्हाई दे नेवर वांटेड कि न्यूज़ बाहर तक पहुंचे। अब कुरैश ने क्या किया, कुरैश
intensified their persecution and opposition against Muslims. अब फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने परमिशन, क्योंकि अब तो देखो पहले तो डर रहे थे, आपने देखा सिर्फ कितने लोग गए थे, ओनली 12 and 4 कितने हुए, हाउ मेनी ऑल टुगेदर बताओ, 16 लोग, ओनली 16 पीपल माइग्रेटेड। लेकिन अब इस बार चूंकि पहले था फियर ऑफ अननोन, अब वो फियर ऑफ अननोन अब खत्म हो गया है। आप जब कहीं पर जाते हैं ना तो आपको डर लगता है यार पता नहीं सामने से आपको वेलकम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हाउ पीपल विल ट्रीट यू, हाउ विल यू सर्वाइव देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, कि आप जब कहीं पर जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे फियर्स होते हैं आपके माइंड में कि यार कैसे मैं सर्वाइव करूंगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब ये चीज जो है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी एबिसिनिया में मुस्लिम्स वहां पर स्टे कर आ गए थे, उन्होंने आकर दे स्पोक वेरी हाई अबाउट एबिसिनिया कि भाई वहां पर तो चाहे वो लोग हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, रिलीजन में डिफरेंट है, कल्चर में डिफरेंट है, कस्टम में डिफरेंट है, देयर एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मक्कन्स, लाइक कुरैश का में और उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं थी एबिसिनिया के लोगों में, रिलीजन से लेकर किसी चीज में नहीं, बट स्टिल दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी जस्ट। तो इस चीज ने मुस्लिम्स को अप्रिशिएट किया, एनकरेज किया कि अब इस बार ज्यादा बड़ी जो है वो एक जो ग्रुप है उसने दूसरे बड़े बैच ने माइग्रेट किया। ठीक है, कितने लोग थे उस बैच में, दूसरे वाले में, दूसरे बैच में कितने लोग थे बेटा? 83 हाँ 83 मैन, हाँ 83 मैन थे, और विमेन 18 women. हाँ 18, या फिर मार्किंग स्कीम 19 कह रही है तो आप 19 ही लिख दीजिएगा। ठीक है, वैसे किताबों में 18 भी लिखा हुआ है, लेकिन मार्किंग स्कीम ना वर्ड 19 का दे रही है, तो आप भी 19 ही लिख दीजिएगा, एक ही का डिफरेंस है वैसे भी। Once again given the permission to migrate to Abyssinia, और ये तो समझ लो एक गेम चेंजर बन गया। Again given the permission to migrate to Abyssinia, this time यानी सेकेंड बैच, बल्कि सेकेंड बैच migrated, in which 83 men and 19 women were there. And इनको कौन लीड कर रहा था? बड़े बेंचमार्क कंपेनियन है, Hazrat Jafar. वेरी गुड, हजरत जाफर। हजरत जाफर ने याद है दावत जुलशीर में इस्लाम एक्सेप्ट किया था, है ना, याद है सबको बेटा? किसके भाई हैं ये? हजरत जाफर के भाई बड़े फेमस हैं, कौन? हजरत अली बिन हजरत अली, यस, अबू तालिब के बेटे हैं हजरत जाफर, और हजरत अली के भाई हैं। हजरत जाफर was leading, अच्छा हजरत जाफर की क्वालिटी थी कि हजरत जाफर वाज वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, मतलब जैसे जब आप वो बात करते थे ना बड़ी कन्विंसिंग होती थी उनकी बातचीत, मतलब वो बात करते करते लोगों को बहुत आराम से कन्विंस कर लेते थे। अल्लाह ताला ने ना कुछ लोगों को कुछ क्वालिटीज दी होती हैं, कुछ लोग अपनी बात से या अपनी कुछ चीज़ें, मतलब एक टीचर होता है बहुत अच्छा टीचर होता है, मतलब उसके पास इतनी नॉलेज होती है बट वो डिलीवर नहीं कर पा रहा होता कि स्टूडेंट्स तक वो चीज़ कैसे पहुंचाए, स्टूडेंट्स के माइंड तक कैसे पहुंचे, तो बाज़ दफ़ा वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं इतनी हाई डिग्रीज के बाद भी। लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल कि जिनके पास बहुत हाई डिग्रीज नहीं होती हैं, लेकिन वो इतने कन्विंसिंग उनके वर्ड्स होते हैं कि वो मोटिवेट कर देते हैं, वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं चाहे उनके पास कम नॉलेज हो। तो ये अल्लाह ताला ने क्वालिटी गॉड गिफ्टेड होती है, कभी किसी को ज़्यादा दी हुई होती है, किसी को कम दी हुई होती है। हजरत जाफर के पास ये बड़ी वो थी, आप कह सकते हैं कि इनका बड़ा प्लस पॉइंट था कि ही वॉज एबल टू कन्विंस द पीपल। अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान के अंदर बहुत ताकत रखी थी कि लोग जल्दी कन्विंस हो जाते थे उनकी बात से। तो हजरत जाफर वॉज लीडिंग दिस बैच। अब कुरैश, इस बार कुरैश ने क्या किया? दिस टाइम कुरैश chased them, however they could not catch them, पकड़ तो नहीं सके लेकिन पीछे गए उनके,